हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज ऐसी जानकारी दूंगा आपको जो आपके पैसे को बहुत अच्छी तरीके से बना सकती है। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको आरओआई मिल सकती है, रिटर्न मिल सकती है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे कमर्शियल सर्च कर रहे हैं और बहुत सारे कमर्शियल द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है अभी की डेट में, लेकिन बहुत सारे कमर्शियल लॉन्च होने वाले हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो रेडी टू मूव कमर्शियल हैं और जिनमें लीज हो चुकी है, उन कमर्शियल में तो भले ही आप चले जाएं तो आपको 5 से 6% की रिटर्न मिल रही है, कैश फ्लो मिल रहा है, कैपिटल गेन भी उनमें मिल ही जाएगी। टाइम तो लगेगा 5 से 6 साल, लेकिन कैपिटल गेन भी उन कमर्शियलों में मिल जाने वाली है। लेकिन आप चाह रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल में चले जाएं और एक ऐसे बिल्डर के कमर्शियल में चले जाएं जो कि लीज नहीं करा पाता है, तो समझो आप अपने पैसे को घटा रहे हैं। जो आपका मूलधन है उसको आप कम कर रहे हैं। 6% या 7% महंगाई दर हर साल बढ़ती है, महंगाई 6 से 7% तक। तो वहां एक नुकसान ये है कि अगर आपको रिटर्न नहीं मिला, कैपिटल गेन के अलावा अलावा आपकी जो आरओआई है, कैश फ्लो है, कम से कम 6-7% आपका कैश फ्लो होना चाहिए और कम से कम 10 से 15% आपका कैपिटल गेन होना चाहिए हर साल कमर्शियल में। और ये तब पॉसिबल हो पाता है जब कोई प्रॉपर्टी लीज आउट हो और एक अच्छी लोकेशन पे हो, एक अच्छा टेनेंट उस प्रॉपर्टी पे बैठा हो, तो 6% का आपको रेंटल मिल जाता है। तो आपका पैसा एक तो वहां सेफ है, 6% पे आप पैसा बना नहीं रहे हैं, आपका पैसा सेफ है। लेकिन अगर 10 से 15% उसमें कैपिटल अप्रिशिएशन हर साल देखने के लिए मिल जाए, तो आप मान के चलो 5 से 6 साल में तो आपका 100% कैपिटल अप्रिशिएशन हो जाता है। तो पैसा आपका बन जाता है, डबल हो जाता है, एग्जिट बन जाता है टेनेंट के साथ। लेकिन अगर ऐसे कमर्शियल में आप जाना चाह रहे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां लुभावने लुभावने आपको वादे दिए जा रहे हैं, अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान दिया जा रहा है, लेकिन लीजिंग का अता पता नहीं है, तो नो डाउट चीजें ऐसी हैं कि आपका पैसा घटने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, अभी की डेट में जो गुड इन्वेस्टमेंट अभी है, या तो ऐसे कमर्शियल में जाएं जो लीज आउट है, जहां कैश फ्लो आ रहा है और 10 से 15% का आपका कैपिटल गेन भी बनता रहेगा क्योंकि कैश फ्लो आ रहा है, टेनेंट बैठा है। जिस प्रॉपर्टी पे टेनेंट बैठा है, जिस दुकान पे टेनेंट बैठा है, उस दुकान की वैल्यू साल दर साल बढ़ेगी। लेकिन जो दुकान खाली पड़ी है, एक तो कैश फ्लो नहीं है, आपका पैसा घट रहा है वहां पर क्योंकि आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ रहा है और महंगाई दर 6-7% हर साल बढ़ती जा रही है। तो आप समझो आपने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं तो हर साल 6-7 लाख रुपए आपके कम हो रहे हैं। अगर 6% की आरओआई आ रही है तो आप एक जीरो पे बैठे हैं, आप पैसा बना नहीं रहे हैं। अभी पैसा तब बनेगा जब आपका कैपिटल गेन, आपका कैपिटल हर साल 10 से 15% या 20% बढ़े तो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर दुकान लीज पे नहीं चढ़ी है, टेनेंट नहीं आया है। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे हो, एसपीआर रोड हो, एक्सटेंशन रोड हो, किसी भी बिल्डर का कमर्शियल लॉन्च हो रहा हो, तो उस बिल्डर का बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो आप ऐसे कमर्शियल में पैसा लगा दें जहां आपका पैसा घटता रहे और आपका पैसा घटने के बाद भी आप उस पैसे को निकाल नहीं पाओ। एक ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो पैसा कम हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी एग्जिट तो बन जाए, लेकिन एग्जिट भी नहीं है तो पैसा कम होने के साथ साथ आपका पैसा ब्लॉक भी हो जाता है, तो आपका पैसा किसी काम का नहीं रहता। ऐसी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। द्वारका एक्सप्रेसवे पे बच के रहें लुभावने वादों से, बच के रहे कमिटमेंट से। ब्रोकर भी कमिटमेंट करता है कि मैं आपका एग्जिट करा दूंगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। 3 साल में पैसा आपका डबल हो जाता है, रातों रात अमीर बन जाओगे आप। अगर ऐसे वादे आपको कोई कर रहा है तो उसका फोन बहुत जल्दी से काट दें और ब्लैक लिस्ट में जरूर डालें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। पेशेंस के साथ 6 से 7 साल बना रहना पड़ता है। एक अच्छे बिल्डर के साथ भी आप जाते हैं जिसकी लीजिंग अच्छी है, जो लीज करा पाए। अगर लीज नहीं हुई और आप कमर्शियल प्लान कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो भूल जाएं, वादे पे बिल्कुल भरोसा ना करें। बिल्डर वादे करते हैं, इन्वेंट्री सेल आउट कर देते हैं अपनी, बिल्डर एग्जिट कर लेता है क्योंकि बिल्डर ने अपनी इन्वेंट्री सेल आउट कर दी, अब बात खत्म। अब लीजिंग हो या ना हो, बिल्डर उतना एफर्ट नहीं लगाता है। लेकिन अगर एक ऐसा बिल्डर है जो लीज आउट करके आपको इन्वेंट्री दे रहा है,
तो वो बहुत अच्छा बिल्डर है, उसकी इन्वेंट्री लेने में कोई भी घाटा नहीं है। वहां आपको 6% की 5.5% की आरओआई मिल रही है, तो आपका पैसा सेफ हो गया। अगर 5.5%, 6% की आरओआई मिल रही है, सेफ हो गया। इसके साथ साथ अगर आपका हर साल कैपिटल गेन 15 से 20% और इंक्रीज करता है, तो आप नो डाउट पैसा बना रहे हैं 15% या 20% एनुअली। लेकिन अभी की डेट में एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है प्लॉट की। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या हम एसपीआर रोड की बात करें या हम सोहना की बात करें, सोहना भी गुड़गांव से लगता हुआ है, वहां भी बहुत सारे प्लॉट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी है आपके पास प्लॉट की। आने वाले समय में द्वारका एक्सप्रेसवे के प्लॉट या सोहना के प्लॉट इतने महंगे हो जाएंगे कि आप वहां पर प्लॉट नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि अभी आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट डालें, चाहे सोना में डालें, चाहे एसपीआर रोड पे डालें, चाहे एक्सटेंशन रोड पे डालें, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे पैसा डालें, प्लॉट में पैसा डालें। प्लॉट में हर साल 15 से 20% कैपिटल गेन आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस जानकारी को और लोगों तक भी शेयर करें। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना है तो रेडी टू मूव में करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।